कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए, वो जिसे कहते हैं कश्मीर टू कश्यप। कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप नाम किया जा सकता है और नाम बदलकर कश्यप ऋषि के नाम पर हो सकता है, इसकी चर्चा चलने लगी है। नजर ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। जनाब हम तो देखें बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया हमें धमकियां दे रहे हैं। इंडिया कह रहा है कश्मीर ले लेंगे, इंडिया कह रहा है हम देखे कुछ नहीं कर रहे, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। जानना चाहते हैं कश्मीर का तो इस पुस्तक में जानें। कहा गया है कि 8000 साल पुराना इतिहास भी इस पुस्तक में डाला गया है। इसमें बौद्ध धर्म से लेकर के संस्कृत के प्रयोग से, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर डोगरा शासन से तमाम चीजें इसमें डाली गई हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह बताना कि कश्मीर भारत का कितना अभिन्न अंग है, हमारे इतिहास में कश्मीर का किस तरह जिक्र है, हमारे इतिहास। ये जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को उससे बदला दिया जाए। आप हमारे साथ में दुश्मनी कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, हम आपको फिर भी काम आ जाएंगे, इंडिया नहीं काम आएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेगेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान का बनाया जाना ही हिंदुस्तान की नफ़ी है। 5-6 हज़ार साल की कॉमन रूट्स को आप डिफाई नहीं कर सकते, एक ही झटके में तोड़ नहीं सकते। 15 चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। तुम्हारी जमीन ले गए तालिबान, दे हैव टेकन योर लैंड एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड यार। झूठे झूठे वीडियोस लाइन ऑफ कंट्रोल पे बता रहे हो। और वो कहते हैं 370 चेंज किया, 35 किसने क्या उखाड़ लिया हमारा? क्या कर लिया पाकिस्तान ने, क्या कर लिया दुनिया ने? हम करेंगे, हम हैं इंडिया। हम बता के कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द कश्यप। ठीक है जी, क्योंकि ये उसके बाद ये नेम की चेंज किया गया। इंडिया के अंदर आपको पता है आजकल नेम चेंजिंग की बड़ी है। अब वो कहते हैं जी कि जितनी हिस्ट्री है बुद्धिज्म से, उसको डिमोलिश किया गया, टेम्पल्स को, संस्कृत के इस्तेमाल को, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। वो जो बुक है बेसिकली J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, उसमें वो कह रहे हैं कि 8000 साल हिस्ट्री एक तो इस बुक के अंदर मौजूद है और इस हिस्ट्री को ठीक करने की जरूरत है। अब होता क्या है कि अमित शाह एक बात करते हैं, बीजेपी का मीडिया सेल, कश्मीर गवर्नमेंट सारा टाइम इसके ऊपर रिप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि अगर अमित शाह साहब एक छोटा सा रिपटल जारी कर दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का नाम बदल दें, मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर का नाम बदल दें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसे था तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप दाद दें पाकिस्तान की लोगों को जो बोलते ही नहीं, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को जो बोलती नहीं, आप दाद दें उन्हें, यकीन करके माने। मैं इस पैटर्न को मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या पैटर्न है कि अगर अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, राजनाथ सिंह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे एक इंडियन फौजी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें करते हैं कश्मीर ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप ले लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि कारगिल में, वो इंडियन फौजी का मैं व्यू बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा जी कारगिल में अपनी ही टेरिटरी वापस लेने के लिए 500-550 लोगों की जानें गई थी, 1500 से ज़्यादा जख्मी हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए। कहते हैं हम उनकी टेरिटरी में नहीं घुसे थे, पाकिस्तान की टेरिटरी, अपनी टेरिटरी, ये वो फौजी साहब कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम तो, अगर ऐसी बात है तो आप हमें बताएं, फाइटिंग इन द माउंटेन्स इज इजी एंड पर्टिकुलरली इन द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर। आप क्या समझते हैं कि जो माउंटेन्स वहां मौजूद हैं उनमें क्या लड़ना आसान काम है? ये एक सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल सवाल है।
क्या उन माउंटेन्स में लड़ना कोई आसान काम है? क्या लड़ा जा सकता है? क्या लड़ा जाएगा? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। क्या उन माउंटेन्स में लड़ा जा सकता है? ये जो अमित शाह साहब कहते हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं, वो कहते हैं ये पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मेरे पास एक सवाल है कि इस पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जवाब ही नहीं देती। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सीज फायर चल रहा है। देयर इज सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। वहां पे कोई गोली नहीं फायर कर रहा, ना हम आप पे ना आप हम पे। ओ भाई, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके वीडियो बनाओ, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके ये बोलो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फौलाद की तरह वहां पे तो तुम अपनी चौकियां छोड़ के भाग रहे हो। मुझे 7 का फिगर था, वहां पे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा, वो वहां पे प्रोविंशियल असेंबली में खड़े होकर कहता है कि 15 चौकी। मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो 7 की नॉलेज थी, मुझे 7 का पता था जो मैंने बोला था अपने वीडियो में, मुझे 15 का नहीं पता था। वो तो जब उसने बोला तब पता लगा कि साहब 15 चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। तुम्हारी जमीन ले गए तालिबान, दे हैव टेकन योर लैंड एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड यार। झूठे झूठे वीडियोस लाइन ऑफ कंट्रोल पे बता रहे हो। और आज कश्मीर रिमेंबरेंस डे, आज पाकिस्तान मना रहा है। आज कश्मीर रिमेंबरेंस डे पाकिस्तान क्यों मनाता है दोस्तों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन ये पास हुआ था कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, 49 का रेजोल्यूशन है ये, 1949 का 5 जनवरी का, कि साहब प्लेबिसिट होगा और प्लेबिसिट में ये होगा वो होगा और उसके बाद सब लोग अपने वोट्स देंगे और उसके बाद कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड होगा।